माफियाओं को हार बना करके चलती थी। वैसे मैं सच बताऊं आपको, सच सुनोगे? पूरा प्रदेश देश जानता है माफिया कौन है। और माफिया वो है जिसने अपने केस वापस लिए। मैंने केस वापस नहीं लिया अपने, आपने केस वापस नहीं लिया। तो जिसने केस वापस लिए वो माफिया है। और अराजकता, इतनी फाउल लैंग्वेज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज किसी सरकार ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कोर्ट क्या कह रहा है? आपको अधिकार नहीं है सजा दिलाने का, आप सजा दे रहे हो किससे? और लड़ाई यहां तक पहुंच गई है, कोई कल्पना कर सकता है कि प्रधानमंत्री को नमस्कार ही नहीं कर रहा कोई? अरे नमस्कार तो दूर है, आप लखनऊ से गए थे, कम से कम आपको लखनऊ का अदा भी कर लेना चाहिए था प्रधानमंत्री का, वो तक आप भूल गए। अब दिल्ली वालों से लड़ने के लिए बुलडोजर नहीं, ब्रह्मोस की तैयारी कर ली है वो सरकार ने। तो अब बुलडोजर से नहीं काम चलने जा रहा है, अब कोई नई मिसाइल तैयार की है यूपी के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली वालों की तरफ उन्होंने रुख कर दिया है। देखिए, पूरा बाजार हमने अमेरिका को दे दिया। अब मुख्यमंत्री क्या जाने अमेरिका, कभी गए अमेरिका? अगर एक्टिविटीज देख ले अमेरिका, इनकी भाषा कैसी है, तो अमेरिका ने वीजा न दे। इनके दिल्ली वालों को भी बड़ी मुश्किल से वीजा मिला था। इनकी भाषा व्यवहार अगर अमेरिका जान जाएगा तो ट्रंप तो नहीं देगा वीजा, वहां के राष्ट्रपति वीजा नहीं देने वाले हैं। तो बाजार हमने पूरा हाथ भी दे दिया इनकी। यहां जितने लोग हैं हम सब गांव के लोग हैं। चारा अमेरिका से आएगा, बताओ आप। हमारी गाय भैंस का चारा अमेरिका से आएगा। मुर्गी पालन इस जिले में होती है बड़े पैमाने पर, मुर्गी का फीड भी आएगा, बताओ, अमेरिका से। सुनने में आया दाल इन्होंने हटा दी, जबकि दाल की रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, ऑल सीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर में। आप बताओ दाल विदेश से लाओगे? सोयाबीन, ये जितना तेल है ये आपका, जैसे खाना बन रहा है बारातों में, ठेलों पर या रेस्टोरेंट में या कहीं भी शादियों में, आजकल कौन सा तेल बना रहा है? सोयाबीन है या पाम ऑयल है, मिक्स्ड है, बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं। तो अब सोयाबीन वहां से आएगा। और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप रोक क्या पाओगे ये बताइए पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बता पा रहे, और 500 बिलियन का बिजनेस दे रहे हैं उन्हें। 500 बिलियन का मतलब ये हुआ कि आप पूरा बाजार उन्हें दे रहे हो। तो आपने जो शेयर बनाया था उसको क्या होगा? जंग लग जाएगी क्या? खड़ा खड़ा क्या करेगा वो शेयर? मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट की सब दुकानें बंद हो गई होंगी। कहो वो किराया ना दिए हो जहां स्किल डेवलपमेंट चल रहा हो। और स्किल डेवलपमेंट तो चला नहीं, उन्होंने अपना चमकाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए लगा दिए। तो इन सब चीजों का जवाब नहीं है उनके पास। दुनिया एआई की तरफ मूव कर गई है, दुनिया में नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिजली सस्ती हो, खाद सस्ती हो। अभी खाद का एक उदाहरण दूं मैं आपको। एक उद्योगपति को पता लगा खाद से कुछ नया केमिकल बना करके वो ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। उस उद्योगपति ने किसानों की खाद खरीद ली और संडीला में पकड़ा गया। वो दिल्ली से फोन आया तब वो छूटा। सोचो, जो खाद किसानों को मिलनी थी वो उद्योगपति खरीद रहा था, और वो उसका कुछ केमिकल बना करके मुनाफा ज्यादा कमा रहा था। तो ये गोरख धंधा जो चल रहा है यूपी में, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे ट्रेंडी का कारोबार क्या हुआ? हरियाणा में एक ही डिस्ट्रिक्ट में 20 स्लॉटर हाउस खोल दिए एक डिस्ट्रिक्ट में। और आप अपनी ट्रेनरी जो सबसे प्राथमिकता पे कानपुर उन्नाव का कारोबार था, वो आप ठप कर रहे हो। और फिर 18 बढ़ा के जीरो बताओ आप। बीजेपी के लिए जीरो बढ़ा है, मतलब किसे पढ़ा पढ़ा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी जानते ही होंगे गणित, उनसे पूछो 18 बढ़ा के जीरो, तो बोलेंगे जीरो। बताइए आप टैक्स 18 और जीरो पे सामान लाओगे? इन्हें बीजेपी वालों को ये समाज 18 = 0। इन्होंने अपना डील करके पूरा बाजार ढील दिया है, पूरा बाजार उन्हें दे दिया है। और जो आने वाला समय है, चीन हमारा बाजार छीने ले रहा है, जमीन छीने ले रहा है। बीजेपी वालों से एक ही सवाल है हमारा कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज 2026 में क्षेत्रफल क्या है, ये बता दें बस। अच्छा, बाबरी मस्जिद को लेकर